हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पार्टी की तरफ से कोई नोटिस, कोई चेतावनी? नहीं, सच बोलना बगावत है क्या? किया था। आपका समर्थन है हाँ, ब्रजभूषण राजपूत को? अगर वो ईमानदार नहीं होते तो नंदकिशोर गुर्जर शायद यहाँ नहीं होता। नहीं, घेरा वेरा नहीं, हम लोग कायरों वाले काम नहीं करते, ना विधायक जी ने ये काम किया है। अगर घेरने वाली बात आती तो हम लोग अपने महुआ जिले में नहीं घेरते, फिर यहाँ लखनऊ में घेरते। मैं इस वक्त लखनऊ के डालीबाग स्थित ब्रजभूषण राजपूत एमएलए के सरकारी आवास पर हूं और इस आवास में विधायक ब्रजभूषण राजपूत बैठे हुए हैं और साथ ही उनके आसपास इस ड्राइंग रूम में वो सारे ग्राम प्रधान मौजूद हैं जिन्होंने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को घेर लिया था। जी हां, जल जीवन मिशन के जो आंकड़े हैं वो सच्चे नहीं हैं, केवल अधिकारियों द्वारा बरगलाए गए हैं, एक ब्लफ है। हर घर में नल का जल नहीं पहुंचा है, ये आरोप रहा है। सड़कों को तोड़ दिया गया है, ये आरोप रहा है। और ऐसे में आज ब्रजभूषण राजपूत हमारे सामने हैं जो विधानसभा के सत्र में भाग लेने आए हुए हैं। इनके समर्थन में विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने आवाज बुलंद की। मैंने स्वतंत्र देव सिंह से भी पूछा कि धर लिया आपको ब्रजभूषण राजपूत ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहां धरे कहां धरे कहां धरे। तो ये जो सब आपको दिख रहे हैं ये वही ग्राम प्रधान हैं चरखारी के जिन्होंने ब्रजभूषण राजपूत का साथ दिया और इनके कंधे से कंधा मिलाकर इस बात की बिना परवाह किए कि इनके साथ क्या कर सकता है प्रशासन, ब्रजभूषण राजपूत के साथ शिद्दत के साथ खड़े रहे, मजबूती के साथ खड़े रहे, अपने विधायक के साथ खड़े रहे, अपनी आवाज को बुलंद किया और आज भी डालीबाग के इस सरकारी आवास में अपने विधायक के साथ खड़े हैं, बेखौफ हैं कि कोई फोटो खींच ले, कोई इनका वीडियो बना ले, कोई इनसे बात कर ले, लेकिन वो अपने विधायक के साथ हैं। कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ब्रजभूषण राजपूत इस वक्त यूपी की सियासत के सबसे मजबूत और कद्दावर विधायक के तौर पर उभरे हैं। पूरे देश में लोग इनके नाम को जान गए हैं। इनको प्यार से गुड्डू भैया भी लोग कहते हैं। तो गुड्डू भैया, ब्रजभूषण राजपूत जी, आपने जो मुहिम उठाई है, आज विधानसभा का सत्र था, मैं देख रहा था कि तमाम विधायक पक्ष और विपक्ष को लोग कह रहे थे कि शेर हो यार, तुम शेर हो, तुम जिंदा दिल हो यार, जिंदा दिल हो, हमारे में कसक है, हम तुम आवाज नहीं उठा पाते हैं, लेकिन भाई तुमने मेरा दिल जीत लिया। ये आवाज मेरे कानों में पड़ी और मैंने जब विपक्ष से पूछा तो सबने आपका समर्थन किया, सबने आपकी बहादुरी को सलाम किया। ब्रजभूषण राजपूत जी, आखिर मुहिम क्या है? वीरेश भाई, मुहिम जनता की है। जनता के लिए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड में हर घर नल पहुंचाने, हर घर में पानी, बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए जो योजना नमामि गंगे, हर घर नल योजना, वो जो अधूरा काम पड़ा है उसे हम सबको पूरा कराना है, पूरा कराना है बस। और ये जनता की आवाज है, जो मैं बोल रहा हूँ वो जनता बोल रही है। मोदी जी का पूरा सम्मान, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सम्मान। अधिकारी कहीं फर्जी आंकड़े बनाकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद किए हैं। उन झूठे आंकड़ों के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई है और जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इस योजना का पूरा समर्थन और सम्मान करती है। गुड्डू भाई, मैंने एक चीज देखा है कि आपके आंखों में कोई खौफ नहीं है, आपकी आवाज में कोई थरथराहट नहीं है, आपका दिल सच्चा है इस बात को लेकर कि आपने जो आवाज उस दिन बुलंद की थी उसके साथ आज भी आप शिद्दत के साथ खड़े हैं। पार्टी की तरफ से कोई नोटिस? नहीं, अभी कोई नोटिस नहीं है वीरेश भाई, कोई नोटिस नहीं है। कोई चेतावनी? नहीं, गलत नहीं किया है, जो सच है वही बोला है, तो पार्टी क्यों चेतावनी देगी? पार्टी भी तो हमारी है, हमारी पार्टी तो सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है।
हमारी पार्टी तो गरीबों, किसानों, मज़दूरों की आवाज़ है। हमारी पार्टी तो माताओं, बहनों का सुरक्षा कवच है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो गरीबों के, सफाई कर्मचारियों के भी चरणों को धोने वाले ऐसे जनसेवक हैं। भारतीय राजनीति को नई दिशा, नई सोच देने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जहाँ जिस देश में छुआछूत चरम सीमा पे हुआ करता था, उसी देश के प्रधानमंत्री जब एक झाड़ू लगाने वाले की झाड़ू पकड़ते हैं, एक के सफाई कर्मचारी के पैर धोते हैं, तो उस देश को कहाँ कितने आगे ले जाने का उनका मन है, उनका इरादा है, इस बात को हम सबको अच्छे से समझ में आता है। हमें भी समझ में आता है, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि डब्बे जो है आपस में लड़ रहे हैं, इंजन पहले टकराते थे, अब ये विधायक सांसद डब्बे जैसे टकरा रहे हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। हम लोग विकास की बात करने वाले, विकास कराने वाले लोग हैं। हम लोग इसलिए सिर्फ मूल मुद्दे पे बात करते हैं। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति को नहीं, हमें मुझे पता है कि आप मुद्दे पे ही चलते हैं, हाँ। आपका स्वभाव है। हाँ। लेकिन अखिलेश जी का ये कहना कि इंजन पहले टकराते थे, अब डब्बे भी टकरा रहे हैं। देखिए, उनको क्या दिखता है मुझे इससे मतलब नहीं है। बस हम लोगों को जो करना है वो हम लोग कर रहे हैं। आप डब्बे हैं? देखिए, हम लोगों को जो करना है हम लोग कर रहे हैं। आप इंजन हैं कि डब्बे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक, सांसद डब्बा नहीं है। हुँ? तो बस यही मैं कहूँगा कि जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक और सांसद अपने आप को जो है सेवक समझता है। आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही समझता है, और एक कार्यकर्ता की रक्षा कैसे करनी है, जनता की आवाज़ कैसे उठानी है, ये हम लोग जानते हैं। ब्रजभूषण राजपूत कहीं दिल्ली से, कहीं लखनऊ से, मुख्यमंत्री से, पंचमतल से, प्रदेश अध्यक्ष से, बीएल संतोष से, नितिन नवीन से, जेपी नड्डा से, अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई हिदायत, कोई चेतावनी? वीरेश भाई, जब कोई गलत करेगा तभी तो चेतावनी आएगी। जनता की आवाज़ उठाने वाले के लिए चेतावनी क्यों? आपको अफसोस है किस बात का? जो आपने घेर लिया? किस बात के लिए अफ़सोस करना है? जनता की बात एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि अपने मंत्री से नहीं कर सकता। इस बात का मैं अफ़सोस करूँ क्या? विधायक मुझे जनता ने चुना, किस लिए चुना? मैं जनता की बात को जो है मंत्री, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री तक पहुँचाऊँ, इसलिए ही तो मुझे विधायक बनाया है ना। और वही काम तो कर रहा हूँ, इसमें मैंने क्या गलत किया है? गुपचुप से कह दिए होते? गुपचुप से क्यों कह दिए होते? कोई टेंडर माँग रहे थे क्या, कि कोई काम माँग रहे थे हम? भाई, गुपचुप वाली बात क्यों? गुपचुप करना ही क्यों था? गुपचुप कोई काम नहीं करना है, जो काम करना है खुल के करना है। विधायक जी हैं अपने नंद किशोर गुर्जर जी, आइए विधायक जी। सारे विधायक मिलने आ रहे हैं, आपकी बहादुरी को सलाम करने आ रहे हैं। तो आपने जो काम अपनी जनता के लिए किया है हाँ। और आवाज उठाई है, हम्म। उसी के लिए तो सब विधायक मिलने आ रहे हैं, आपको शेक हैंड करने आ रहे हैं। ये तो मैंने विधानसभा के अंदर भी देखा। ये दिलेरी होती कहाँ है? आज के जमाने में बोलना इतना आसान नहीं है। न मीडिया बोल सकती है, न विधायक बोल सकते हैं, न अधिकारी, तो सब चल ही रहा है। तो इसीलिए तो हम भी आए हैं ना, नहीं तो 4 साल से हम कहाँ पूछ रहे थे ब्रजभूषण मुकेश भाई, राजपूत को। देखिए, आप तो खुल के बोल रहे हो। हम्म, कहाँ भाजपा सरकार में किसी को रोका जाता है? हम्म। कहाँ रोका जा रहा है? आज आप इतने खुलकर बोल रहे हो, मैंने तो देखा ही नहीं। आप बोल रहे हैं और कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता है। आप तो बिल्कुल धार के बोल रहे हैं, एकदम शेर की तरह बोल रहे हैं। भाजपा सरकार में किसी को दबाया नहीं जा सकता है। जिन सरकारों में दबाया जाता है तो वहाँ लोग बोल नहीं पाते हैं। ये तो अच्छा। हम लोग पिछली सरकारों में सुना करते थे अच्छा, कि जो है गुपचुप बोलने। तरीके से बोल दिए होते, गाड़ी में कह दिए होते। देखिए, जो जो विषय सदन में उठ चुका है, जब सदन में उठने वाला मुद्दा अगर जब पूरा नहीं होता, तो विधायक की कितनी मजबूरी रही होगी सड़क में आने के लिए? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बगावती नहीं होता। नहीं, सच बोलना बगावत है क्या? अगर सच है तो मैं बोलना बागी हूँ। अगर सच बोलना मेरा काम है, धर्म है, यही हमारे नेतृत्व ने हमें सिखाया है कि अपनी बात पूरे
ताकत से रखो अपनी बात को, जनता की बात को आला कमान तक पहुंचाना, यही सारे जनप्रतिनिधियों का काम है। सर्किट हाउस में कह दिए होते। चलिए आगे से ध्यान रखेंगे कि अगर जगह अच्छी नहीं लगी तो अच्छी जगह पे बात कर लेंगे। एसी चलता रहता, पंखा चलता रहता, दिमाग थोड़ा ठंडा भी रहता। मुझे नहीं पता था कि अपनी बात एक जनप्रतिनिधि को बात करने के लिए कोई जगह निर्धारित करनी चाहिए। और हालांकि विधायक ने सड़क पे जाना एक विधायक के लिए कितनी बड़ी मजबूरी होगी, ये बस सोचें। ज़रूर इससे पहले कई बार हम लोगों ने जैसा कि मैंने बताया भी है, पहले भी बताया है कि हम लोग पहले भी पत्राचार कर चुके थे, विधानसभा में बात अपनी रखी थी। जब नहीं बात सुनी गई तभी तो सड़क पे आए हैं ना। एक फिल्म आई थी दामिनी, उसमें एक डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उसी तरीके से ब्रजभूषण राजपूत ने पत्राचार पे पत्राचार, पत्राचार पे पत्राचार, पत्राचार पे पत्राचार, और जब नहीं हुआ तो धर दिया कस के। वीरेश भाई, मज़ा पूरा ले रहे हो आप, बस मज़ा मत लीजिए। जनता की आवाज़ बनिए, सभी लोगों को जनता, हम सब लोग जनता और देश के लिए हैं। आप भी देश को मजबूत करने का मन में विचार रखते हो, हम भी देश और देश के लोगों को मजबूत बनाना है। देश को भी मजबूत बनाना है और देशवासियों को भी मजबूत बनाना है। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं, उनको भी मजबूत बना के रखना है। गुड्डू भाई एक बात पूछूं, हो तो बहुत ही रंगबाज टाइप के, हाँ, दिलेर आदमी, लेकिन डर नहीं लगा था कि मुख्यमंत्री जी के इतने करीबी कैबिनेट मंत्री प्रदेश अध्यक्ष को प्रधानों के साथ रास्ते पर रोक दिया? थोड़ा सा कहीं सच किसी से डरता नहीं है। सच जनता की आवाज़ है। जनता की आवाज़ को दबाना ठीक नहीं है। जनता की आवाज़ सबके सामने आनी चाहिए और इसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। मेरा सवाल भी थोड़ा गलत था। मैंने आपको देखा है कि महादेव की शरण में आप रहते हो, मौन व्रत रहते हो, महीनों महीने शंकर जी की पूजा करते हो, महादेव पर विश्वास रखते हो। तो जो महादेव का उपासक है वो किससे डरने वाला? मैं देखिए, जो भी हो रहा है महादेव की बगैर मर्जी के तो नहीं हो सकता। और महादेव का उपासक हूँ, ये सच है। मैं उनका सेवक हूँ और महादेव कहते हैं जनता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। जनता की सेवा ही मेरी सेवा है। तो जनता की सेवा करने से महादेव मिल जाते हैं, जनता के लिए लड़ने से महादेव मिल जाते हैं। तो जनता के लिए लड़ना चाहिए, जनता की बात करनी चाहिए, सच के लिए लड़ना चाहिए। उस दिन की घटना के बाद से आज जब मुझसे आप बात कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में कितना बदलाव देख रहे हैं? सच के आगे कई रोड़े तो आते हैं, कई प्रकार की समस्याओं तो सामना करना पड़ता है। कोई नहीं है, सच जीतता सच है। इस मुकाबले में आपके पिताश्री श्री गंगाचरण राजपूत जी, जो खुद एक बड़े ही क्रांतिकारी नेता रहे हैं, वो भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि भाई स्वतंत्र देव सिंह के वीरेश जी, देखिए मैं यही कहूँगा, मुद्दे से न भटकें, मुद्दे की बात करें। देखिए राजनीति को बेवजह की बातों में उलझना नहीं चाहिए। गरीब आदमी आज परेशान है, गाँव में लोग परेशान हैं, उस परेशानी को हमें ख़त्म करना है। कौन क्या कहता है ये महत्व नहीं रखता है मेरे लिए। कौन कूद रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये विषय नहीं आना चाहिए। विषय एक है, सीधा-सीधा है, गाँवों में समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। किसान जो है बहुत मेहनत करके जो है फसल पैदा करता ये है। सारी समस्या केवल चरखारी विधानसभा के किसानों के साथ है कि पूरे बुंदेलखंड के साथ? वीरेश जी, मैंने आपको इंटरव्यू तो दिया है, मगर मैं चाहूँगा मेरा इंटरव्यू चलाने से पहले ग्राउंड कवरेजिंग कीजिए। और मेरी ही विधानसभा में नहीं, उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में करके और इसको फीडबैक लोगों तक पहुँचाएँ। ख़ास तौर से बुंदेलखंड में तो ज़रूर करें आप, क्योंकि ये सिर्फ़ मेरी समस्या नहीं है। ले अगर चलेंगे आप मेरी मुझे? चरखारी विधानसभा की अकेली समस्या होती, तो पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे समर्थन नहीं मिल रहा होता। पूरे उत्तर प्रदेश से समर्थन मिल रहा हाँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ और आप भी एक बड़े और अच्छे पत्रकार हैं, आपने भी इस चीज़ को देखा होगा कि पूरे प्रदेश से इस बात को समर्थन मिल रहा है। है। आज विधानसभा में क्या रहा? देखिए ज़्यादा मैं काम करने पे विश्वास रखता हूँ।
ज़्यादा उसमें कुरेदने की आवश्यकता नहीं है, मगर यही है कि आज जनता यही चाहती है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत विश्वास करती एक है। शेर सुना दीजिए। बहुत विश्वास करती है पार्टी पे। मैं तो अटल जी की एक पंक्ति ज़रूर कहूँगा, हार नहीं मानूँगा, रार नहीं ठानूँगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अपनी जनता के लिए कितना प्यार और विश्वास है आप? महादेव की शक्ति है, महादेव की शक्ति है, महादेव का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से पार्टी हम सब लोग मिलके जनता के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे निष्पक्षता के साथ में जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है। गुड्डू भाई, जो जल जीवन मिशन है, आपकी पार्टी के महानायक, पार्टी के हाई कमान, विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। उस सपने को चकनाचूर करने का काम कौन कर रहा है? जो भी अधिकारी गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं हुई तो? कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी। आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, निश्चित रूप से उनके लिए इस बात को लेके केंद्र में भी मीटिंग हुई जैसा मुझे जानकारी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव जी ने, दोनों लोगों ने बैठ के मीटिंग की और निर्देश भी दिए हैं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो टाइम बाउंड है, उस टाइम बाउंड में काम नहीं हुआ तो? कोई थोड़ा बहुत लेट थोड़े बहुत अगर इधर उधर हो जाएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस विषय ये है कि जनता की बात जो है आला कमान तक पहुँची है। निश्चित रूप से उस पे कार्रवाई भी होगी और काम भी होगा। आपने कहा था कि मुख्यमंत्री भी आएंगे तो वहां भी अपनी आवाज रखूंगा। नहीं, आवाज़ रखना हमारा काम है, बात रखना ही हमारा काम है, इसीलिए जनता ने चुना है। गुड्डू राजपूत के घर पहुंचे हैं नंद किशोर गुर्जर, जो खुद लोनी से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के और बहुत ही बेबाक नेता हैं। जिस तरीके से, मुझे बैठने की जरूरत नहीं है, जब जनता खड़ी है तो मैं भी, आप खड़े हो जाइए तो अच्छी बात है। गुड्डू भाई के यहाँ आप आए हैं। जो ब्रजभूषण राजपूत ने मुद्दे उठाए हैं कि अधिकारियों की लापरवाही है, उन्होंने आंकड़े गलत दिखाए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को चकनाचूर करने का काम किया है। देखिए, ब्रजभूषण राजपूत जी पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं। अधिकारी किसी पार्टी का नहीं होता। अधिकारी अगर गलत है, हमारा भी कई बार अधिकारियों के साथ टकराव हुआ है और ब्रजभूषण भाई का जो हमारे नेता भी हैं स्वतंत्र देव जी, उनको कभी इस तरह का नहीं था जिस तरह मीडिया ने दिखाया है। उसको हमने देखा है कि वो बहुत आराम से हाथ पकड़ के दोनों लोग जा रहे हैं। ठीक, उसमें मैं जब खबर पढ़ी, किसी ने लिख दिया, चला नहीं, दिया, वो तो छोड़िए, मीडिया तो दोषी है, होती ही है। दोषी नहीं कह रहे हम, जो सही बात है। मीडिया तो उनका- काम ही गलत करती है। उनका कहना ये था, गलत नहीं करती मीडिया, मीडिया अच्छा काम करती है। अच्छा, अच्छा। लेकिन एक आध लोग होते हैं जो गड़बड़ करते हैं। मीडिया अगर गलत करेगी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बिना मीडिया के धन्यवाद, आपने मीडिया को बख्श दिया। नहीं, बकसना नहीं है। वो जो चलाया ना, जिसने भी, सबने नहीं चलाया, कई लोगों ने पॉजिटिव भी चलाया। जल जीवन मिशन के आंकड़े केवल आंकड़े हैं, आंखों पर पर्दा डालने वाले हैं। ब्रजभूषण राजपूत ने विधायक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी के साथ ये बात कही है। नंद किशोर गुर्जर विधायक हैं भाजपा के, सहमत हैं, असहमत हैं? नहीं, देखिए, ब्रजभूषण जी के यहाँ का मुझे नहीं पता सिचुएशन क्या है। आपके यहाँ रामराज है ना? नहीं, मेरे यहाँ तो देखिए, अधिकारी गड़बड़ करेगा तो उसकी हड्डी तोड़ दी जाती है और वो ठीक हो जाता है फिर। और गड़बड़ करने वाला अधिकारी टिकता भी नहीं है वहाँ। इसलिए हमारा कई बार मुख्यमंत्री जी को भड़काने की कोशिश की अधिकारियों ने, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी को पता चला कि मेरी बात सही है तो उन पर कार्रवाई भी हुई। तो देखिए, हम लोग, ये बात सही है कि राजनीति में है तो अपनी बात को कहने के लिए है। जनता भगवान है लोकतंत्र में, और वो मेरे लिए नहीं, सभी के लिए है। और अगर यही आपके इलाके में अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हड्डी तोड़ दी जाएगी। तो टूटी भी है, कोई ऐसा थोड़ी है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो बेईमानी करेगा, जनता का पैसा लूटेगा, भ्रष्टाचार करेगा, लोगों को सताएगा, फर्जी मुकदमे लिखेगा, अफीम चरस बिकवाएगा, मांस की दुकान खुलवाएगा, हड्डी मिल चलवाएगा, तो अधिकारी नहीं रहेगा वहाँ। ये इसी के लिए जनता ने हमें चुना है। उसके लिए कोई ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए।
जल जीवन मिशन में क्या हाल है आपका? हमारे यहाँ तो अच्छा है, हमारे यहाँ कोई ऐसा का इशू नहीं है। गड्ढा नहीं खुदा वहाँ पे? नहीं हम हमारे यहाँ इसलिए नहीं ना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। योजना नहीं है ना? नहीं, योजना तो है। दिल्ली के करीब है ना आप लोग? नहीं, दिल्ली करीब है लेकिन पानी तो सबको चाहिए। वो दिल्ली तो- करीब ऐसा थोड़ी है। तो राजधानी में तो पहले ही नहीं, मामला- वहाँ ऐसा ना, ये होता क्या है, ये जल जीवन मिशन का जो काम है, जैसे हमारे यहाँ अरे आपके कुछ यहाँ तो- वैसी स्थिति थोड़ी है कि जो बुंदेलखंड की बुंदेलखंड कहावत है की स्थिति अलग कि है। खसम मर हाँ, जाए मटकी न पानी- टूटे। पानी का बहुत बुंदेलखंड में ये बात सही है। मैं आप लोग तो लबालब यमुना के पास हैं। दीदी उमा भारती जी के चुनाव में मैं रहा था, हाँ। तो मैं झांसी का पूरा बुंदेलखंड देखा। चरखारी से जब चुनाव लड़ी तो मैं तब भी हमने काम किया था। आपका समर्थन है ब्रजभूषण राजपूत को? नहीं, हम तो देखिए ब्रजभूषण तो हमारे भाई है, तो उसमें विरोध का कोई विषय हमारे भी भाई हैं। हाँ, तो इसलिए भाई है तो तो भाई। समर्थन है ना? नहीं, समर्थन को उन्होंने गलत काम कर दिया। जलेबी- समर्थन नहीं है, वो को लड़ने थोड़ी जा रहे हैं कहीं। हाँ। अगर उनकी किसी समाजवादी पार्टी के नेता से लड़ाई होगी तो हम साथ लाठी लेकर हाँ। लाठी लेके? हाँ, लेकिन स्वतंत्र देव जी हमारे नेता हैं, उन्होंने उनके सामने अपनी बात को रखा, उस पर काम हो रहा है। हाँ। यही तो लोकतंत्र है। लेकिन जिस तरह चलाया जा रहा है कि स्वतंत्र देव जी के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। हाँ। वो ना, वो किसी के भी खिलाफ नहीं है। हाँ। वो शानदार नेता हैं। हाँ। और बाबूजी को भी हम बहुत जानते हैं। उन्होंने भी जब अपनी बात आई तो उस टाइम अपनी बात को मजबूती से रखा, इसलिए लोग लगातार जिताते हैं उनको। भाई नेता अभी कहीं, अब ये मान लिया इनको भी बोलने की जरूरत क्या थी? एक चिट्ठी लिखते, डिस्टर्ब कर देते। अगर ये बेईमान होते तो इन्हें चुपचाप ठेकेदार पैसे दे देता। लेकिन ये ईमानदारी है ना, अगर उन्होंने अन्याय जनता के साथ नहीं होने दिया। जो योजना माने प्रधानमंत्री जी की या माने मुख्यमंत्री जी की और हमारे माने स्वतंत्र जी की योजना है, वो ग्राउंड पे उतरे, उसके लिए काम कर रहे हैं। इसमें कौन सी बात है? माने आप ब्रजभूषण राजपूत को ईमानदार, सख्त और बेबाक नेता मानते नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर वो ईमानदार नहीं होते तो नंदकिशोर गुर्जर शायद यहाँ नहीं होता। हैं? गजब का सर्टिफिकेट है। खैर, हमारे साथ जो ग्राम प्रधान हैं जिन्होंने क्रांति मचाई और धर लिया स्वतंत्र देव सिंह को, कब भैया प्रधान जी आप बैठे हैं विधायक जी के यहाँ, अभी भी पूरी तरीके से विधायक के साथ हैं? जी बिल्कुल, विधायक जी के साथ पूरी तरह से हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजयपाल राजपूत है, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ पनवाड़ी ब्लॉक से। तो आप भी उस दिन थे? विधायक जी के पीछे मैं ही खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो कोई डर, कोई खौफ? नहीं नहीं, कोई डर नहीं है। आज क्यों- भी? आज भी कोई डर नहीं है, क्योंकि विधायक जी ने हमारे गलत नहीं किया है। हम्म। विधायक जी का बहुत अच्छा, हमारी आवाज़ उठाई है। हम लोगों को समस्या थी और हम लोग ही विधायक जी के पास गए थे कि विधायक जी बहुत समस्या है, इसलिए विधायक जी ने कहा कि चलो आज मंत्री जी आ रहे हैं, वहीं चलती बात करते वहीं चलते हैं, वहीं हिसाब हो जाएगा। हैं। जी बिल्कुल सही। हमारे यहाँ सारी रास्ताएं कना टूटी पड़ी हैं, पाइप लाइनें भी टूटी पड़ी हैं, पूरी कना रास्ताएं कीचड़ से भरी पड़ी हैं, निकलने में बड़ी समस्या है। अभी भी? हाँ, अभी भी है, अभी भी कोई सुनने वाला। वो तो उस दिन विधायक जी गए, अच्छी रही जो उन्होंने हमारी बात को सुन के मंत्री जी से बात कही, उसी बाबत में हम आज फिर आए हैं। अभी जितनी बार जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आएंगे, सहयोग करेंगे बराबर किसका? विधायक जी के साथ। जो वो आगे रहेंगे, हम पीछे से उनका सहयोग करेंगे। जी, जब तक गड्ढा बंद ना करवा ले। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो भाई, जी बिल्कुल, क्या बिल्कुल? मतलब जो गड्ढे भर जाएंगे तब हम लोग संतुष्ट होगा हमको। अच्छा, बिल्कुल, हम विधायक जी के साथ हैं। विधायक तो हमारे साथ सभी प्रधान साथी हैं, हम्म, विधायक जी के हम साथ हैं। तो प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। जी, क्या कह रहे हैं विधायक जी? इनको प्रदेश में सबसे अच्छा गांव, मॉडल गांव बनाने का ग्राम पंचायत को प्रथम स्थान ऐसे प्रधान है ये क्या नाम है? मनोज राजपूत। मनोज राजपूत, लोधी समाज से हैं आप। गर्व होता है इस समाज के ऐसे नेता को देख? बिल्कुल होता है। कल भी साथ हम कह सकते हैं विधायक जी, हम विधायक जी के साथ हैं। जी, कल भी थे, आज भी हैं और आगे रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और आवाज उन्होंने सही उठाई? बिल्कुल सही उठाई, 100%। क्यों भाई साहब, दाढ़ी वाले भाई साहब, क्या नाम है? हमारा नाम डालचंद भारती। भारती साहब, और बताइए। क्या है विधायक जी का ये सब? विधायक जी का बहुत अच्छा रहा कि उनने हमारे गांव, हमारे क्षेत्र में, विधानसभा में जो आवाज़ उठाई है, जो समस्याएं थी जल जीवन मिशन की, तो बहुत परेशान थे लोग और प्रधानों को गाली मिलती थी, गांव वाले देते थे। जब से विधायक जी ने हमारा ये मुद्दा उठाया, हम गए उनको सुनाया है, तब से हमारा काम शुरू भी हो गया है। और माननीय डीएम साहब है जो हमारी महुआ जिला की, वो सक्रिय हो गई हैं और काम शुरू हो गया है। शुरू हो गया है। प्रधान जी, बढ़िया आवाज़ उठाई विधायक जी ने। हाँ। हाँ, हम उनके साथ हैं। बड़ी समस्या थी गांव में। हाँ। तो अब एक काम चालू हो गया है, काम होने भी लगा है। वो गड्ढे अड्डे थे,
कई जगह पानी नहीं जा रहा है आधे गांव में। मर्द है विधायक ये पूरा है? है। इनके साथ उस दिन भी थे आप, हाँ उस दिन नहीं थे, हम जा नहीं पाए थे। लेकिन आज आपने अपनी सहभागिता दिखाने इनके घर आए हैं। हाँ आए हैं। मुद्दा उठाया है, सही मुद्दा उठाया सही उठाया है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। विधायक ने जो मुद्दा उठाया सही उठाया। बिल्कुल सही उठाया है। हाँ। गांव में बहुत सी जगह लीकेज की समस्या थी और समस्याएं बहुत, नमामि गंगे के तहत बहुत समस्याएं हैं। गांव की रास्ताएं पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, अब धीरे धीरे सही होना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ तक कि हमारे गांव पंचायत में तो एक बाउंड्री वाल भी बनी है नमामि गंगे के तहत, उसमें टंकी तक नहीं बनाई गई है। लेकिन अब पर देखते हैं अब क्या होता है आगे, बनती है या नहीं बनती। अच्छा, टंकी ही गायब है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, टंकी ही गायब है, टंकी बनाई ही नहीं गई है। अच्छा। हाँ, जबकि ग्राम पंचायत से जमीन भी अधिकृत कर ली गई थी। हाँ, लेकिन टंकी नहीं बनाई गई। विधानसभा कौन सी है? विधानसभा चरखारी। अच्छा, बिना टंकी के पानी चला गया। हाँ, पानी दूसरी जगह से पानी भेज रहे हैं हाँ। तो स्लो स्लो पानी आता है, कहीं पहुंचता है कहीं नहीं पहुंचता है। कई रास्ताएं छोड़ दी गई हैं जहाँ पे लाइन ही नहीं डाली गई है, बहुत से घरों में कनेक्शन ही नहीं हुए हैं, जबकि वो यही कहते हैं कि हर घर में पानी पहुंच रहा है। हर घर नल का जल जल पहुंचा कि नहीं? नहीं पहुंचा। हाँ। मेरे गांव में पाइपलाइन जो डाली गई है तो 30% गांव में ही पानी है, 70% गांव में पानी नहीं पहुंचा है। और पाइपलाइन जो डाली है बहुत छोटे पाइप डाले, 2 इंची के पाइप डाले हैं, तो गांव में कैसे पानी पहुंचेगा। इसकी कई बार एडीएम साहब को भी मैंने फ़ोन किया है, अवगत कराया है, तो बस भरोसा ही मिला है कि काम हो जाएगा, परेशान ना हो। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। यही समस्या हम लोग। पानी तो ले रहे होगे ना? कहाँ से ले रहे हैं पानी, पहुँच ही नहीं रहा है। 70% गाँव में पानी नहीं है, 30% गाँव में पानी जाता है, वो भी पूरी रास्ताएं मची हुई हैं, निकलने में दिक्कत हो रही है। यही समस्या हम लोगों की। पानी नहीं आता एकदम? नहीं आता। पहली लाइन छोटी डली है तो कहाँ से पानी हरा गया। अगर 2 घंटे लगाते रहो जो एक बाल्टी को भरना है, वो भी 30% गाँव में, 70% में पानी ही नहीं है। बहुत दिक्कत हो रही है गाँव में, निकलने में दिक्कत हो रही है, समस्या है। क्या नाम है आपका और किस विधानसभा से? चरखारी विधानसभा से हूँ, मेरा नाम अनूप सिंह पटेल है। अच्छा जी। तो स्वतंत्र सिंह पटेल को पकड़ लिए थे? जी बिल्कुल, विधायक जी के साथ में हम लोग हैं भाई। हम लोगों को काम चाहिए, विकास चाहिए। गांव में निकलने में दिक्कत हो रही है, गांव के लोग समस्या लेके हम लोगों के पास आएंगे तो हम भी अपने जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे। आप ग्राम प्रधान हो? जी जी, नहीं, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हम हैं। अच्छा जी, माता जी हमारी प्रधान है। तो वो हर घर जल का नल जो योजना है प्रधानमंत्री जी की, वो कहाँ है? धरातल पे अच्छे से नहीं काम कर रही है वो। सफल है? नहीं नहीं नहीं, सफल है। हैं? सफल नहीं, किसी प्रकार से सफल नहीं है। असफल है? बिल्कुल भाई, मुझे अपने गांव की जानकारी पूर्णता है कि हमारे गांव में तो असफल ही है। और जहाँ जहाँ हम 1-2 गाँव में जैसे घूमने के निकलते हैं लोकल के गाँव में, तो वहाँ भी दिक्कत है। गाड़ी अगर किसी गांव में लेके जाते हैं तो गाड़ी भी नहीं निकल पाती है, गड्ढे हैं। अब काम हो रहा है, विधायक जी ने कहा, माननीय मंत्री जी से आवाज़ को उठाया तो काम हो रहा है गाँव में, लेकिन इतनी स्पीड में काम नहीं है, धीरे धीरे काम हो रहा है। होगा, धीरे धीरे होगा, विधायक जी ने उठाया है। हाँ भैया प्रधान जी, क्या रहा ये? ठीक है, अब पानी की बड़ी समस्या है हर जगह। हमारे थे तो जी में पूरे गांव में खारा पानी है, लेकिन अब 60 से 70% पानी है, हम लोग 30% अभी भी नहीं आ रहा। कनेक्शन भी कुछ बाकी है और कुछ गड्ढा अड्डा है जो अभी काम, जिस दिन से ये मुद्दा हुआ है हमने विधायक जी को बताया, सभी लोगों ने, उस दिन से कुछ काम चालू है, चल रहा है। जिस दिन से मंत्री जी का घेराव हुआ उस दिन से काम चल रहा है? नहीं, इसके बाद काम चालू हुआ है। घेराव के बाद ये सब लोग गए थे। हाँ जी, उसी की बात। सब पानी पहुंच रहा है ना घर में? 50 से 60%। और बकाया कई गली हैं जो ना डली हैं। आप भी प्रधान हो? हाँ, हम ही प्रधान। किस गांव के बताओ? रेवई जी। विधानसभा चरखारी। नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। हाँ प्रधान जी। जी, क्या हुआ? पानी नहीं आ रहा है वहाँ, पानी नहीं है, सड़क टूटी है। और सड़क टूटी है पूरी, हमारी मेन रास्ता है वो पूरी खराब है। वहाँ से कई गांवों का निकास है, जो कि इंटरलॉक लगा था उसमें सारा टूट गया और दलदल मचा है। आप प्रधान हो? प्रतिनिधि है यहाँ, प्रधान। अच्छा। हाँ। तो ये जल पहुंच रहा है कि नहीं? जल पहुँच रहा है। जल जीवन पानी पी रहे हो? जल जीवन मिशन पी रहे। ठीक है सब ठीक। हाँ, हम प्रधान हैं बनवाड़ी ब्लॉक से। बनवाड़ी। हाँ, कल का विधानसभा चरखारी चरखारी विधानसभा है। क्या स्थिति है? हमारे यहाँ
सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी भी हमारे यहाँ आया भी नहीं है, और बकाया कम से कम 30% कनेक्शन भी बकाया रह रहा है, जो कनेक्शन भी पूरे नहीं हुए हैं, और गड्ढे भी बकाया हैं। इसलिए विधायक जी ने नमामि गंगे की योजना में मुद्दा उठाया था, हम उनके साथ हैं। हर घर नल का जल पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा, हमारे यहाँ पानी नहीं आया अभी तक। हाँ, और गड्ढे भी टूटे पड़े, पाइप जगह जगह लीकेज, पाइप लाइनें भी लीकेज पड़ी, नहीं पानी आया। ये तो टंकी है, प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है भाई, बुंदेलखंड को हर घर पानी पहुंचा देना है। तो हमारा फर्ज, हमने तो विधायक जी हैं कही, गांव वाले हमको कहते हैं, हमने विधायक जी हैं कही, तो विधायक जी ने मंत्री जी हैं मुद्दा उठाया। हाँ, तो हम विधायक जी के साथ हैं। ये विधायक जी के साथ हैं, गांव वालों ने इनसे कहा, इन्होंने विधायक जी से कहा, विधायक जी ने मंत्री जी से कहा, अब मंत्री जी ने पता नहीं कहाँ कहा, और घर पहुंचे। क्या भाई प्रधान हो? हाँ प्रधान हूँ मैं। नाम बताओ, गांव बताओ। मेरा नाम जितेंद्र राजपूत है, मेरा गांव है मगरिया। तो मेरे गांव में एक मजरा पड़ता है बुढ़खेरा, वहाँ पर जल जीवन मिशन ने काम किया है। तो अभी आज भी मैंने वहाँ पर नया समय सेवर डलवाया है। अगर वहाँ पानी आ रहा होता तो गांव वाले लोग मुझे क्यों कहते विधान जी नल में समय सेवर डलवाइए, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पानी आ नहीं रहा है। जबकि जो मेरा खुद गांव है मगरिया, उसमें जल जीवन मिशन ने काम नहीं किया है। पहले से हम लोगों की टंकी बनी हुई थी पंचायत की, उससे हम लोग पानी दे रहे हैं, पूरे गांव में पानी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मजरे में जल जीवन मिशन ने काम किया है वहाँ समस्या है। वो लोग एफिडेविट हम लोगों से लेने आते कि हैंड ओवर करवाइए प्रधान जी, वो जुगाड़ भी लगा रहे कि प्रधान जी किसी तरीके से ले दे के हैंड ओवर कर ले, लेकिन हम लोग ये काम नहीं करते हैं। लेने देने वाला काम नहीं, काम जनता के लिए है। हमें जनता ने चुना है, 5 साल बाद प्रधान रहे ना रहे, लेकिन जब तक है जब तक जनता की बात रखेंगे। यही हमने विधायक जी से कहा था कि विधायक जी अगर ये परेशानी, हम लोगों की गाड़ी छोटी छोटी गाड़ी है, अल्टो चलाते हैं हम जौन गाँव में जाते हैं चैम्बर टूट गया 2 बार तो हमारा। तो ऐसी दशा है, तो विधायक जी से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? विधायक जी ने मंत्री जी से कहा। अब माननीय मंत्री जी अब भी मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक कर रहे हैं, उस पर काम होगा, नहीं काम होगा तो हम लोग लखनऊ में यहीं रहेंगे। फिर बात अब जहाँ तक जाएगी वहाँ तक चले जाएंगे। जाएगी कोई परवाह नहीं। परवाह वाली बात होती है, हम बुंदेलखंड वाले हैं, परवाह नहीं करते। यहाँ तो भाला लेके चल देते हैं, जो मिलेगा छेद देंगे, खत्म कहानी। जब हमारी सड़कें छेद दी गई, हम लोग परेशान हैं, हम तो चल दिए अब बस। बहुत बहादुर टाइप के लग रहे हो यार। अरे अब बहादुरी तो बुंदेलखंड में है ही। 100 दंडी एक बुंदेलखंड, एक बुंदेलखंडी, एक के मारे 2 मर जाए। हाँ, तो तीसरा खौफ खाए मर जाए। आला उदल वाला धरती है ना। नहीं तो वो तो है ही, हम महुआ से हैं तो। हाँ, बचपन से सुनते आए हैं। क्या है, सुना दो जरा। एक के मारे 2 मर जाए, और तीसरा खौफ खाए मर जाए। हाँ, ये होता है बुंदेलखंडी। हाँ, ये और चौथा भीड़ देख मर जाए। हाँ, यही है। हाँ, और नहीं हो तो घेरा जाए। अरे नहीं, घेरा वेरा नहीं, हम लोग कायरों वाले काम नहीं करते हैं, ना विधायक जी ने ये काम किया है। अगर घेरने वाली बात आती तो हम लोग अपने महुआ जिले में नहीं घेरते, फिर यहाँ लखनऊ में घेरते। हाँ, ये घेराव वाली बात नहीं है, ये तो सम्मानने वाली बात थी। विधायक जी, माननीय विधायक जी के बड़े भाई है सुतनदेव जी भाई साहब, उनसे उन्होंने बात की है। जिस तरीके से हम आज नहीं देख रहे, जब 2017 का चुनाव था तब भी माननीय विधायक जी का चुनाव सुतनदेव जी भाई साहब वहीं चरखारी में रह के कराए थे। हम लोगों को ये दाढ़ी ऐसे पकड़ के कहते थे, आप लोगों में जिम्मेदारी है, आप लोगों को जिताना है गुड्डू भैया को। हम लोगों रात दिन मेहनत की है, सुतनदेव भाई साहब के ही निर्देश में किया है। लेकिन ये बात जो लोगों ने कहा, विपक्ष के जो भी लोग हैं, उनने गलत मुद्दा उठाया है कि कहीं घेराव किया है, कहीं लड़ाई की, ये सब चीजें वहाँ हुई नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। चलो कोई बात नहीं, कैमरा झूठ बोल रहा होगा। खैर, क्या नाम है? अखिलेश राजपूत। सब जल जीवन मिशन ठीक चल रहा है? नहीं, ठीक नहीं चल रहा। अधिकतर योजना सब फेल है। मेरे गांव में भी 50-60% पानी की समस्या अभी भी है। अभी पानी पहुंचा नहीं? नहीं, पानी से सब गच्च नहीं हुए एकदम? नहीं, अभी नहीं। सड़कें भी अभी कुछ टूटी हैं, पूरी प्रॉपर नहीं बन पाई। तो भाई प्रधान जी जी, कहाँ के प्रधान है और क्या नाम है? चरखारी विधानसभा से हम विधायक जी माननीय गुड्डू भैया के यहाँ से, जो हमारे माननीय विधायक जी ने मुद्दा उठाया है वो जनता के लिए उठाया, ना कि अपने व्यक्तित्व के लिए। क्योंकि जनता हमसे कहती है, हमने विधायक जी से कहा, विधायक जी ने माननीय मंत्री जी से कहा। वो अधिकतम स्थिति ये है पूरे बुंदेलखंड की है। विधानसभा की बात तो ठीक है, पूरा महोबा जिला देख लो कि जहाँ भी जाओगे ना आपकी गाड़ी निकलेंगी
आदमी पैदल निकलने में दिक्कत हो रही है आदमी को इतने मतलब 1-1 2-2 फुट खचा भरे हुए नालियाँ हैं, खोद के वो लोग डाल गए। और जहाँ भी निकलो आप, स्थिति ऐसी हो गई है कि गांव में जाना ये लगता है कि कहीं किसी गांव में जाए ना। बाकी जो विधायक जी ने मुद्दा उठाया है बहुत अच्छा उठाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि विधायक जी ऐसे ही मुद्दे उठाते रहें। तो पानी मिला कि नहीं? अभी कहाँ, अभी तो काम शुरू ही हुआ है। हो सकता है उसमें 2-4-6 महीने और लग जाएंगे अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो, और नहीं तो लगता है कि 2-4 साल और लग जाएंगे। ये स्थिति है। अभी भी पूर्णतः काम अभी सभी पंचायतों में काम चालू नहीं हुआ है। 1-2 पंचायतों में ऐसे फुटका जहाँ ज़्यादा स्थिति खराब है वहाँ काम कर रहे हैं, बाकी सब जगह चालू नहीं है काम अभी। तो भैया जी भैया नमस्कार। मैं एक आम नागरिक हूँ, लखनऊ निवासी हूँ। हमारे बड़े भाई प्रधान जी हैं। मेरे 2 चीज़ समझ में आई है। जन कल्याण और जन सुविधा की जिम्मेदारी विधायक जी की होती है, जो कि उनने अपनी बात को आगे प्रस्ताव दिया, अपनी बात रखी। और जो जल निगम का बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन का, वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, सुविधा नहीं मिल रही है, इसी कारण दिक्कतें आ रही। आपने सुना जल जीवन मिशन की सच्चाई हकीकत ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भैया के हवाले से, नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के लोनी विधायक के हवाले से, और चरखारी महोबा की सम्मानित जनता प्रतिनिधि ग्राम प्रधान के मुख से कि जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है कि बुंदेलखंड में जहां पानी को लोग तरस जाते हैं वहां हर घर नल का जल पहुंचे, उस सपने को चकनाचूर करने की कोशिश लगातार चल रही है। इसके लिए जिम्मेदार मंत्री हैं, विधायक हैं, अधिकारी हैं, कौन है ये फैसला आपको करना है। द रेडिंग पे जल जीवन मिशन की सच्चाई उठती रही है, उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।